हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा एक बार और क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा एपिसोड नंबर 4 है। आप सभी को पता है कि अभी हमारे द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है, तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, सीजी टेट और आपके शिक्षक तीनों को एक साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती, सीजीटी, तीनों को जो जैसा सिलेबस के अनुसार आ रहा है छत्तीसगढ़ लेवल पे, जैसा पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न में हम मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेस आपको करवाई जाती है। इसका कोई फीस हमारे द्वारा नहीं लिया जाता, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो चलिएगा, एपिसोड नंबर 4 हम लोग का देखना है, तो 1 से 3 तक आप देख सकते हैं। ये हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही है, हिंदी शिक्षण शास्त्र के। ध्यान रखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी शिक्षण शास्त्र। ये तीनों के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, कंबाइन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, अभी तक हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोग ने पिछली कक्षा में देखे थे जितने भी क्लासेस। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है भाषा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विधियों का हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मॉन्टेसरी पद्धति, फिर किंडरगार्टन। 2 पद्धतियों के बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है। 9 PM पे ये क्लासेस होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। ठीक है। चलेगा, तो सीधे आते हैं हम लोग क्लास की ओर, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे, जिन लोग भी अभी तक हमारा जो प्रैक्टिस बैच है उससे नहीं जुड़े, तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, एक बार नंबर नोट कर लीजिए, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61। ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, आप थ्योरी कितना भी पढ़ें, आप कोचिंग कहीं भी कर रहे हो, जब तक आप एक एक टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे, सीजी टेट लेवल पे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अब पहले वाला जमाना गया, तो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन वो नहीं आ रहे, अब कूट वाले क्वेश्चन आ रहे, थ्योरीज क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बाल विकास की क्लास, अगर आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा, 25 क्लास मेरे द्वारा करवाई गई है। बहुत शानदार तरीके से थ्योरी कवर करवाया गया, उसको थ्योरी को पढ़ो और हमारा बैच से प्रैक्टिस करो, बहुत शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधियों पे बात करेंगे हिंदी को लेके, हिंदी शिक्षण शास्त्र को, हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए हमको हिंदी भाषा के अध्ययन में। ठीक है। चलेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, 3 क्लास का नोट्स नहीं बनाए होंगे तो प्ले लिस्ट में है, प्ले लिस्ट बन गया, वहाँ से बना लीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे, प्राचीन युग में क्या होता था, जो शिक्षा है वो प्राय अध्यापक केंद्रित होती थी। अब आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 आई है, तब से वो छात्र केंद्रित शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं हम लोग को, और अभी भी जो विधियां चल रही है वो छात्र केंद्रित शिक्षा की ओर जो विधियां हैं उसका युग है। तो आज बाल केंद्रित शिक्षण का युग है। आज मनोवैज्ञानिक उपागम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से कई नवीन मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। जिन मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के संदर्भ में हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार किया जाएगा वे निम्नलिखित है। तो हम लोग हिंदी भाषा शिक्षा के लिए बात करें तो उसके लेवल पे जो विधियां उस पर हम लोग देखेंगे अलग अलग। जैसे हम लोग गणित पेडालॉजी की क्लास में करवा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाल विकास में मैं करवा चुका हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो जो विधियाँ प्रयोग होती है वो अलग विधियाँ आपको वहाँ मिलेगी। अभी हम लोग फोकस है हिंदी पेडागोजी पे। तो इसमें कौन कौन सी विधि हमको पढ़ना है, मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से जिसको जाना जाता है। दूसरा है किंडरगार्टन पद्धति। तीसरा है डाल्टन योजना। चौथा है विनेटका योजना। पांचवा ड्रेकाली पद्धति। छठवा है प्रोजेक्ट पद्धति। सातवां है बेसिक शिक्षा और आठवां है खेल विधि। इतने ही इंपॉर्टेंट है हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना का ज्ञान आपको हर टीचर को होना चाहिए। आप लोग डीएड बीएड किए होंगे तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिली होगी। ध्यान रखेंगे, जिन लोग अभी डीएड बीएड कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, ठीक है, तो आपको सीजी टेट दिलाना है ना। आप एलिजिबल हो, फर्स्ट में एडमिशन अभी लिए हो, क्लास नहीं गया तो भी आप दिलाइएगा। अभी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्लास देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके डीएड बीएड कंप्लीट होने से पहले आप टेट पास हो जाएंगे, फिर जब भी वैकेंसी है आपको फिर वेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जितने भी डीएड बीएड कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, हमसे जुड़े, नंबर बता दीजिएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एक एक पद्धति, आज 2 पद्धति हम लोग लेते जाएंगे छोटा छोटा, ताकि अभी त्यौहार सीजन चल रहा है तो उसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना हो। थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, टेस्ट तो चल ही रहा है। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉन्टेसरी पद्धति, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। चलिए, तो इससे जो जो क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको यहाँ भी बताते जा रहा हूँ, फिर इसका जब प्रैक्टिस चलेंगे उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। इटली देश में उत्पन्न मैडम मॉन्टेसरी ने बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ अनुसंधान किए। अब इतने में ही क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिएगा। जो मॉन्टेसरी पद्धति है वो किस पे फोकस है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इस पर ध्यान दीजिएगा। जो मॉन्टेसरी पद्धति है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर फोकस है।
उन्हीं के शिक्षण विधियों के लिए मॉन्टेसरी पद्धति स्पेशली जनरेट किया गया है विशिष्ट आवश्यकताओं वालों को ध्यान में रखकर। इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मॉन्टेसरी किस देश की निवासी थी? तो ध्यान रखेंगे जो मैडम मॉन्टेसरी है वो इटली देश की निवासी थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन गए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मैं ऐसे ही आपको पढ़ाते जाऊँगा, आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, हाईलाइट करते जाइए और ऐसे ही आप भी पढ़ा करें। जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन बनाइए, थ्योरी से क्वेश्चन बनाते जाइए, उसके बाद आके हमारा टेस्ट दीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। जैसा व्यापक में क्वेश्चन आता है इनमें से मैं छांट के वैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ कराता हूँ, ठीक है। तो चलेगा। इटली देश में उत्पन्न मैडम मॉन्टेसरी ने बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ अनुसंधान किए और उन अनुसंधानों पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को जन्म दिया, जिसे उन्हीं के नाम के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति कहा गया। इस पद्धति में बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो मेन है, अब समझते जाइएगा मॉन्टेसरी पद्धति होता क्या है। इसमें बालक को स्वतंत्रता दे दी जाती है, वो अपने अनुसार अपना विकास करेगा। देखते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं। तो एक पहला कीवर्ड आपको मिला, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कूट वाले। मॉन्टेसरी पद्धति में निम्न को शामिल किया गया है। पहला, बालक को स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, ऐसे करके पॉइंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे। और उसके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान रखा जाता है। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए पॉइंट आपको मिलता है, पहला स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, दूसरा है व्यक्तित्व विकास पे ध्यान दिया जाता है, तीसरा है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। एक बाल भवन की योजना की जाती है और छोटे बच्चों के भोजन, विश्राम, गोष्ठी, शारीरिक क्रिया के लिए पृथक रूप से व्यवस्था रहती है। अलग अलग रूप से भोजन के लिए अलग व्यवस्था है, विश्राम के लिए गोष्ठी का अलग अलग प्रकार से, और सारी चीज़ें जो शिक्षा और खेल माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है। प्रचुर मात्रा में शिक्षोपकरण होते हैं, मतलब वो शिक्षा के अलग अलग उपकरण जैसे TLM हो गए और कुछ बेसिक जो प्रैक्टिकल के सामान हो गए, ऐसे टाइप के खेल वाले मिक्स रहते हैं जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भाषा की शिक्षा के संबंध में मॉन्टेसरी के विचार से लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आगे आपको देखने को मिलेगा। इस लेवल के क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे, लेकिन इस लेवल के आप पढ़िए, क्वेश्चन बना के अपने माइंड में रखिए। क्या है मॉन्टेसरी के विचार में, क्या लिखा है? लिखना पढ़ने से अपेक्षा सरल है, मतलब लिखना को सरल बताया गया है। हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे को पहले स्कूल में जाते ही हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क ख ग घ, पहले उनको पढ़ाते हैं, बाद में लिखना सिखाते हैं, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि आप करते हो वो थोड़ा सा कठिन विधि हो गया, आप लिखना आसान है बोल रहे हैं। पहले बच्चा लिखना सीख जाएगा, फिर बाद में पढ़ना जल्दी सीखेगा, ऐसा टाइप का इसका विचार है कि जो लिखना है वो पढ़ने से अपेक्षा सरल है, अतः भाषा शिक्षा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आगामी देखने को मिलेंगे, नए लेवल के क्वेश्चन कि मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब उसमें ये दिया रहेगा भाषा की शिक्षा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। गलत में रहेगा भाषा की शिक्षा पढ़ने से प्रारंभ होनी चाहिए, तो गलत रहेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप बनाते चलिए और शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक आप नहीं जुड़े तो आप गलती कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी हैं आप कहीं से भी तैयारी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन का कीजिए जो आप घर में बैठे नहीं बना सकते, ठीक है। तो बना बुनाया आपको क्वेश्चन मिल रहा है 36 लेवल पे, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, चलेगा। पहले बालक पेंसिल या कलम पकड़ना सीखता है, फिर उपकरणों की सहायता से वह मांसपेशियों की साधना करता है। पहले तो वो पेन पेंसिल पकड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को, मांसपेशियों को उसके अनुसार जो अक्षर लिखना चाह रहे हैं उसके अनुसार वो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बालक पेंसिल या कलम पकड़ना सीखता है, फिर उपकरणों की सहायता से वह मांसपेशियों की साधना करता है और धीरे धीरे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने का अभ्यास करता है। पहले बच्चा क्या करता है, देखो होंगे, जहाँ दीवार में चाक पाता है चाक में लिख दिया, जहाँ पाते हैं आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने का प्रयास करता है। रेगमाल कागज पर कटे अक्षरों पर उंगलियां फैलता है, जो वो ये जो उन लोग के ब्रेल लिपि टाइप का रहता है, रेतमाल वाला, ठीक है। अक्षरों की आकृति में स्याही या खड़िया भरता है, आप लोग देखे होंगे, जो आजकल KG1 KG2 है या बालवाड़ी के नाम से जाना जाता है, इन सब में यही चीज़ें कराई जाती है। आकृति, सही आकृति टिक लगाओ और उसमें आधा अच्छा बना रहा था बिंदु बिंदु उसको जोड़िए, ठीक है, लाइन खींचिए, ये सारी चीज़ें, रंग भरिए, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको कराना पड़ता है। तो अक्षरों की आकृति में स्याही भरना या खड़िया भरना और शिक्षक द्वारा उच्चारित ध्वनि से उस आकृति का संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं उससे आकृति का संबंध स्थापित करता है। वो सुनेगा का तो वो देखेगा का कौन सा है, तो ऐसे करके वो संबंध बनाने लगता है। इस 1.5 मास में लेखन का विस्फोट हो जाता है। लिखना सीखने के बाद पढ़ना
सीखने में केवल 15 दिन लगते हैं। अगर कोई बच्चा लिखना सीख गया तो उसको पढ़ने में केवल 15 दिन लगेंगे। ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपको जो लोकल मार्केट में बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें इस लेवल के थ्योरी आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे द्वारा कंप्लीट बनाया जा रहा है सिलेबस के अनुसार नोट्स। आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको नोट्स बनाना है ना। देखेंगे आगे, जो लिखना है सीखने के बाद पढ़ना सीखने में केवल 15 दिन लगते हैं। कागज़ या श्याम पट पर लिखी हुई परिचित वस्तुओं का वाचन कराया जाता है। मतलब किसी कागज़ पर या श्याम पट पर जो लिखी हुई होती है उसमें जो क ख ग है जैसे वर्णमाला हो गए, इनका वाचन कराया जाता है। ठीक है, फ्लैश कार्ड और अन्य उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे ये भी क्वेश्चन बनेंगे मॉन्टेसरी पद्धति में फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जाता है कि नहीं, तो सही है, फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के उपकरण अब प्राय प्रयुक्त होते हैं, तो अब लकड़ी के उपकरण भी आपको देखने को मिलता है टीएलएम के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है मॉन्टेसरी पद्धति में। एक बार दोबारा आप लोग देखेंगे वीडियो को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, इसके बाद वो आपको प्ले लिस्टों में ये सेव रहेगा। तो सेकेंड टाइम देखिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति व्यय साध्य है, व्यय मतलब खर्चा वाला है। ठीक है, यह इस देश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तो देखेंगे आप सर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ टीएलएम का उपलब्धता नहीं होता, बहुत सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो ये व्यय साध्य है क्योंकि आपको खर्चा करना पड़ेगा। यह इस देश के अनुकूल नहीं है, केवल इंद्रियों के प्रशिक्षण पर यह बल देती है। या कुछ कुछ अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक भी है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखें, इसके उपसंहार हैं, मतलब कमियां बोल सकते हैं, क्योंकि कमियों के नाम आप याद रखेंगे। इसमें दे सकता है क्वेश्चन, मॉन्टेसरी पद्धति में निम्नलिखित कमियां हैं। ठीक है, या उसके उपसंहार करके, तो व्यय साध्य है, ये इस देश के अनुकूल नहीं है, इंद्रियों केवल शब्द ध्यान रखें, केवल इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है, और कुछ कुछ अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक भी है। यह बात भी विवादास्पद है कि पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल है। ये भी बड़ा विवाद की बात हो जाता है, क्योंकि आप व्यवहारिक में देखेंगे तो सबसे पहले तो पढ़ना सिखाया जा रहा है, शुरू से ये चले जा रहे हैं, सभी जगह पढ़ना सिखाया जाता है, फिर बच्चा लिखना सीखता है। लेकिन ये बोलता है कि आप बच्चों को लिखना पहले सिखाइए फिर पढ़ना सिखाइए। तो ये थोड़ा विवाद इस पर इन्होंने जो वक्तव्य है या अपने इसमें पद्धति में ये बोला गया है। ठीक है, फिर भी मॉन्टेसरी पद्धति की कुछ बातें भाषा शिक्षण में उपयोगी है और इनका प्रयोग कुछ सीमा तक किया जाता है। तो ये हम लोग ने मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में पढ़ लिया, इतना ही है, ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ये ध्यान रखेंगे हम मॉन्टेसरी पद्धति में भी हिंदी भाषा शिक्षण के अध्ययन के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिला, जितने सारे क्वेश्चन मैंने बताया, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। मॉन्टेसरी पद्धति से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो पुट वाले क्वेश्चन हो, आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग आते हैं किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन भी बोलते हैं, किंडरगार्टन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, उच्चारण पे नहीं जाइएगा, जैसा वहाँ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा उस हिसाब से आप चलिएगा। ठीक है, चलिए किंडरगार्टन पद्धति क्या होता है। किंडरगार्टन, इस पद्धति के जन्मदाता जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल थे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार इसमें आदमी कन्फ्यूज़न होता है, हालांकि इसमें ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार बन चुके हैं। तो जो किंडरगार्टन पद्धति है उसके प्रतिपादक कौन है या इसके जन्मदाता कौन है, तो फ्रोबेल याद रखेंगे, फ्रोबेल याद रखेंगे नाम। ठीक है, सेकेंड, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मन के शिक्षा शास्त्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा आप ध्यान से पढ़ते हैं इनके अनुसार क्या है। उनके अनुसार स्कूल एक बाग है। अब गार्डन बोल रहे, किंडरगार्टन गार्डन भी रहता है ना, ध्यान रखेंगे, मैं बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखने पे मत जाइए, गार्डन भी लिखा रहता है, किंडरगार्टन भी है, दोनों सही है, कोई उसका वो नहीं है, कहीं गार्डन लिखा रहता है कहीं गार्डन लिखा रहता है। ठीक है, तो गार्डन से ही ये बाग बोल रहा है। ठीक है, स्कूल क्या है, एक बाग है, अध्यापक क्या है, एक माली है, और बच्चे क्या है, पौधे, किंडर मतलब पौधे के समान है। ठीक है, तो आपको अर्थ पता चलेगा, किंडर मतलब क्या होता है, पौधा होता है जो बच्चे हैं, गार्डन मतलब क्या होता है, जो बाग है, ठीक है, जो स्कूल है, और अध्यापक क्या है, एक माली जो उसका देख रेख करता है, उसको सींचता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको बड़ा करता है। तो ये तुलना किया गया है, तो तुलना आपको याद रखना है, स्कूल एक बाग है, अध्यापक क्या है, एक माली है, बच्चे क्या है, किंडर के समान है, पौधे के समान है। बच्चा क्या होता है, पौधे के समान होता है। ठीक है, फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा, स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा एवं एकता के सिद्धांत पे बल दिया। तो ये भी वही है, खेल द्वारा शिक्षा की बात इन्होंने भी की है कि बच्चे को खेलने के लिए दे दो, उसी से वो सीखते रहेगा। स्वतः क्रिया, उनको बहुत सारे खिलौना रख दो, वो उसी से बना बना के सीखेगा, तो स्वतः वो अपने आप ही सीखने लगते हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने 20 उपहारों का भी प्रयोग किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किंडरगार्टन पद्धति में फ्रोबेल ने कितने उपहारों का प्रयोग किया, तो ना आपको याद रखना 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 20 उपहारों का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
फोवेल के अनुसार बालक को पहले आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए, मतलब अपने आप को निखारने का, अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। शब्द आप लोग याद रखेंगे, कीवर्ड आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए। खेल द्वारा यह संभव है। तत्पश्चात गीत गवाए जाएं और अभिनय या गीत के माध्यम से तथा रचना कार्य के माध्यम से उस भाषा की शिक्षा दी जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को सबसे पहले आत्म प्रकाशन, अपने आप को प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए, फिर उनको खेल द्वारा सिखाना चाहिए, फिर उनको गीत गवाया जाना चाहिए, फिर अभिनय और गीत के माध्यम से, रचना कार्य के माध्यम से उस भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। समवेत गीत, समवेत गीत बोला जाता है, समवेत गीत ध्यान रखेंगे। बाल गीत, क्रिया गीत आनंददायी होते हैं। इससे उच्चारण सीखने में सुविधा होती है। अक्षरों का आकार याद करने के लिए छड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है, अक्षर का आकार याद करने के लिए छड़ियों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे आप छड़ियों को मिला के अक्षर बनाइए। ठीक है, कविता याद कराई जाती है जिसकी प्रत्येक पंक्ति वर्णमाला के अक्षर से प्रारंभ होती है। मतलब क से कलम, ख से कबूतर, ऐसे टाइप के, मतलब जो वर्णमाला के एक एक शब्द है उससे आप कविता बनाइए, अलग अलग लाइन, पंक्तियाँ। ठीक है, पढ़ना सिखाने के लिए चित्र भी प्रयोग होते हैं। मतलब आप देखे होंगे क से कबूतर बोल रहे, कबूतर का चित्र आप दिखाते हैं ना पहाड़ में जैसे बना रहता है, तो पढ़ने के लिए चित्र भी प्रयोग होते हैं। कठिन शब्द को अलग से लेकर उनका वाचन करा दिया जाता है। चित्रों की सहायता से कहानी बना ली जाती है और उनके द्वारा भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किन किन चीज़ों पे बात करती है। ठीक है, थोड़ा सा भी इसका भी हम लोग देख लेते हैं। उपसंहार बोल सकते हैं या कमियां बोल सकते हैं या इसकी विशेषता भी बोल सकते हैं, जो भी आप समझें। इस पद्धति में कुछ कृत्रिमता है, इसमें व्यक्तित्व शिक्षक की अवहेलना है। ठीक है, उपहारों में रहस्यात्मकता है। फिर भी इन विधि में स्वतंत्रता, शारीरिक श्रम, इंद्रिय प्रशिक्षण, सामाजिकता आदि पर बल है और इसका प्रयोग कुछ सीमा तक किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कृत्रिमता है, इसमें व्यक्तित्व शिक्षक की अवहेलना की गई है। रहस्यात्मक उपहारों की बात की है, 20 प्रकार के जो उपहार की बात की गई है। ठीक है, ये रहस्यात्मक और रहस्य बनी हुई है। ठीक है, तो ये बस इतना ही दो आज हम लोग विधि कंप्लीट कर रहे हैं। मैं बार बोल रहा हूँ नोट्स बना लीजिएगा, या नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा आलसीपना आप दिखा रहे होंगे, तो आपके पास जो बुक होगा, जो मार्केट में आपको बुक लिए होंगे, जिस बुक से आप पढ़ते होंगे उसमें ऐड करते जाइए, उसको निकाल लीजिए, पेन में गोद गोद दीजिएगा, जो जो नया पॉइंट मिल रहा है उसको आप निकाल लीजिए। किंडरगार्टन आपके में बुक में भी दिया होगा, वहाँ पर जो जो इसमें नया चीज़ मिल रहा है उसको उसी में लिख लीजिए, ये आपका कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि नोट्स से आप रिवीजन करके आपके साइकिल में जब प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं उसमें आप पढ़ के टेस्ट देते जाइएगा। कई राउंड होगा टेस्ट का। ठीक है, एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। 75 83 86 44 61 नंबर नोट करेंगे, 75 83 86 44 61 7583864461। मैं बार बोल रहा हूँ, क्लास एक पूरी तरह निःशुल्क आपको बैच में डाल दी जाती है। क्लासेस का कोई फीस नहीं लिया जाता, केवल जो टाइपिंग का शुल्क है, जो प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट मिलते हैं उसका टाइपिंग का नाम मात्र शुल्क लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट देखिए और फिर आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी आगे। ठीक है, तो चलेगा, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहें।